गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे साथियों, मैं दीक्षा रघुवंशी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त जरूर हो गया था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश को नहीं चलाया जा सकता। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे अहम भूमिका रही। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। गहन विचार, विमर्श, मंथन और कई बैठकों के बाद किए गए इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और देश को लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ भी खुश नसीब होती है, बलिदान जिसके बच्चों का देश के काम आता है, बलिदान जिसके बच्चों का देश के काम आता है। मैं उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को नमन कर श्रद्धांजलि देती हूँ जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत सभी बुद्धिमान लोगों को भी मेरा सशक्त नमन जिन्होंने ऐसा संविधान दिया। संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। इसलिए और संविधान को 26 जनवरी का दिन लागू किया गया और ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इस दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। इसमें परेड के दौरान न केवल राष्ट्र की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन बल्कि सांस्कृतिक विविधता में एकता को भी प्रदर्शित करता है, जो हमारी विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रपति भव्य समारोह में तिरंगा झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। परेड में भारत की तीनों जल, थल और वायु सेना शामिल होती है और अपनी ताकत दिखाती है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए भारत देश महान है। जय हिंद, धन्यवाद।